हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के जो चैप्टर्स हैं वो फिर आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड के CSA TSA के बारे में आपको बताया था, और आज जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है वो है सिलेंडर का, यानी एक्सरसाइज है आपका 13.2। ठीक है, 13.2 एक्सरसाइज में सिलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। सिलेंडर होता क्या है, इसका CSA TSA वॉल्यूम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। CSA और TSA के बारे में अभी पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको क्यूब क्यूबॉइड के CSA TSA के बारे में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो पीछे की वीडियोज़ आप देख लें, उसमें क्यूब क्यूबॉइड के CSA TSA के बारे में आपको बताया गया है। और आज के क्लास में हम सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए ताकि सिलेंडर के बारे में आपको पूरी जानकारी ठीक से मिल जाए। चलिए, सिलेंडर, पहले हम सिलेंडर का एक फिगर ड्रॉ करेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर में आप देखिए तो ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे हाइट, और जो नीचे का पार्ट है, जो ये राउंड देख रहे हैं आप, ये राउंड, ये हो गया आपका बेस। और इसका जो बेस होता है वो होता है सर्कुलर। यानी कि जो सिलेंडर की बेस होती है सर्कुलर होती है। जैसे आप एग्जांपल में ले लो पाइप, प्लास्टिक वाली पाइप देखो आप, जब नीचे का जो बेस होता है उसका बिल्कुल गोल होता है, बिल्कुल सर्कल बनाएगा। ठीक है, इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है और ये हाइट होती है। दो ही चीज़ इसमें देखना है आपको। अब इसमें फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA कहो चाहे LSA, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होती है 2πRH। दूसरा फॉर्मूला है TSA, टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया, ये होती है 2πR × R+H। ठीक है, और जो बेस होती है, इसका जो बेस होता है वो है आपका सर्कल। यानी अगर बेस एरिया की बात हो तो सर्कल की एरिया लिखना है आपको। ठीक है, तो अगर मान लें एरिया ऑफ बेस कहीं आपको फाइंड करना हो, चाहे गिवन हो, इसका मतलब है कि वो एरिया ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस गिवन हो या आपको फाइंड करना हो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, इसका मतलब है कि वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, यानी जो बेस है उसको आप सर्कल लेके चलोगे, और इसमें दो बेसिस हैं। अगर आप ये देखो तो एक बेस आपका ये ऊपर का है, एक बेस नीचे का है, दो बेसिस हैं इसमें। तो जब हम CSA फाइंड करते हैं तो 2πRH होती है। देखिए CSA और TSA में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड वाले एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि CSA और TSA में एक ही फ़र्क होता है। CSA होती है ये 4 वॉल्स, और उसमें जब हम नीचे के बेस को और ऊपर के बेस को ऐड कर देते हैं, दोनों बेस को, तो TSA हो जाता है। मतलब जो क्लोज्ड फिगर है वो TSA हो गया, जो ओपनड फिगर है ऊपर साइड से भी नीचे साइड से भी वो CSA है। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। जैसे कि आप ये देखो कि CSA जो है इसका, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH है, और TSA में हम क्या करेंगे, जो CSA है इसी में ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों को ऐड कर दीजिए। πr², नीचे वाला भी है ऊपर वाला भी है, तो 2πr² हो गया। अब जब यहाँ से हम 2πr को कॉमन करते हैं तो यहाँ बच जाता है H प्लस यहाँ बचता है R। यही फॉर्मूला है ना, ये सेम फॉर्मूला आ गया। तो जब CSA में हम एरिया ऑफ टू बेसिस को ऐड कर देंगे तो वो TSA बन जाएगा। ठीक है, तो CSA और TSA में यही फ़र्क होता है, और ये चीज़ें सबके साथ यूज़ होगा, चाहे वो आपका क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कॉन हो, हेमिस्फीयर हो, सबके साथ ही यूज़ होगा। ठीक है, तो ये कुछ थे आपके सिलेंडर के बेसिक्स। अब जिस पर जो बेस्ड सम्स है हम उसके बारे में बात करेंगे।
सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं अपनी तरफ से कि रेडियस इक्वल टू 7 cm एंड हाइट इक्वल टू 24 cm. फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, इस तरह से एक सवाल हमने अपनी तरफ से लिया है. सिलेंडर का रेडियस गिवन है 7 cm, हाइट गिवन है 24 cm और इसकी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है. तो सिंपल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7 इंटू एच 24. अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको इस एक्सरसाइज में कि पाई की वैल्यू अगर 3.14 गिवन है तो ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ यूज़ नहीं करना. 22/7 ही यूज़ करना है. अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और इसे अब मल्टीप्लाई कर दो. 22 2 ज़ा 44 इंटू 24, जो भी आएगा वो cm² आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. यहाँ भी वैल्यूज पुट करना है आपको. 2 इंटू 22/7, आर रेडियस 7 गिवन है, आर प्लस एच 7 प्लस 24. यहाँ भी 7 7 कैंसिल कर लीजिए, आपका ये 44 आ गया प्लस होके और ये हो गया 31 और इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा cm², ये भी आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से सिंपल सवाल में जब रेडियस हाइट गिवन होता है और हमें CSA या TSA फाइंड करना होता है तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं. अब ये थे आपके बेसिक सम्स. अब हम आते हैं एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज में आ जाइए आप 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में द कर्व्ड सरफेस एरिया, एक्सरसाइज 13.2 है. एक्सरसाइज 13.2. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 cm, यानी इसकी हाइट गिवन है 14 cm और इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 88 cm². फाइंड इट्स डायमीटर, और आप इसको फाइंड करना है डायमीटर. ठीक है, यानी कर्व सरफेस एरिया और हाइट दोनों गिवन है, हमें डायमीटर फाइंड करना है. डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले रेडियस. रेडियस के बाद ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे, डायमीटर हो जाएगा. चलिए CSA गिवन है तो पहले CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप यूज़ करिए. CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. अब CSA गिवन है 88 पाई इक्वल टू गया 2 पाई आर फाइंड करना है आपको और H गिवन इसमें 14. अब यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, अब आप 2 से भी कैंसिल कर लीजिए इसको 44 बार में. अब आ जाएगा यहाँ पे 44 इक्वल टू आर इंटू 14. ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करेंगे. 44/14 कैंसिल बाय 2, 22 एंड 7. सो आर इज 22/7. नाउ वी हैव टू फाइंड डायमीटर. डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस. 2 मल्टीप्लाई 22/7 कर दीजिए 44/7. अब इसे आप मिक्सड में कर सकते हैं. 6 7 जा 42 एंड 2/7 cm. ये आपका डायमीटर आ गया. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट नंबर. अब नेक्स्ट है आपका, इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 3, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए 3 नंबर में एक मेटल पाइप है जिसकी लेंथ है 77 cm, इनर डायमीटर भी है, आउटर डायमीटर भी है, मीन्स हॉलो पाइप है, और हमें इनर CSA निकालना है, आउटर CSA निकालना है और पूरे का TSA भी निकालना है। तो इसका फिगर देखिए पहले आपको समझना है। इस तरह कुछ फिगर है, ये पूरा पार्ट आपका मेटल लगा हुआ है इसमें, ये फिगर है। अब इसमें जो गिवन है वो देखिए, गिवन है इसमें जो पाइप है वो 77 cm लॉन्ग है, मीन्स हाइट इसकी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, 77 cm इसकी हाइट गिवन है, और इनर डायमीटर जो अंदर की डायमीटर है जिसको आप D1 कर लो, वो गिवन है 4 cm। जो इनर रेडियस होगा R1 वो इसका हाफ हो जाएगा 4/2 cm, और जो आउटर डायमीटर है वो है 4.4 cm। तो जो इसकी आउटर रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगा 4.4/2 यानी 2.2 cm। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है पहले इनर CSA। फर्स्ट पार्ट, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हो गया 2πr/h। यहाँ पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 का ही यूज़ करना है, 2 × 22/7 रेडियस। अब इनर रेडियस है तो अंदर की जो रेडियस है वो हमें देखना है। इनर रेडियस हमारे पास है R1 यानी 2, और h है आपके पास 77, कैंसिल कीजिए इसको 7 से 77 को 11 बार में। अब ये हो जाएगा 44 × 22, जो भी आएगा यहाँ पे आप cm² में लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट, यहाँ है आउटर CSA। आउटर CSA, अब यहाँ पे हमें CSA ही फाइंड करना है बट आउटर रेडियस से। 2πr/h है, आउटर का हमने R2 ले लिया है और इनर का R1 लिया था, तो 2 × 22/7, और R2 यानी रेडियस 2.2 है, इंटू h 77, 7 से कैंसिल कर लीजिए 11 बार में, ये हो जाएगी 44 × 2.2 × 11। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा cm² में, इस सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के थोड़ा सा आपको और देखना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में जो हमें निकाला है टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इक्वल टू हो जाएगी CSA ऑफ इनर पार्ट प्लस CSA ऑफ आउटर पार्ट प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। ये 2 रिंग है, ये ऊपर में देखा ना, ऊपर का जो बेस है, यानी ऊपर में भी जब आप देखोगे तो इस तरह से फिगर बन रहा है, एक रिंग यहाँ बन रहा है, ठीक है, और ऐसे ही रिंग आपका एक नीचे बन रहा है, तो 2 रिंग्स की एरिया भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इनर पार्ट की एरिया भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, जो भी आगे आएगा वो आप यहाँ पे पुट कर देना।
और जो आउटर पार्ट की रेड सी एस ए है वो यहाँ से मिल जाएगा आपको, इसे यहाँ पे लिख देंगे। जो 2 रिंग्स है वो हो जाएगा 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यानी कि जो इन दोनों को फिर आपको यहाँ पे प्लस करना है, प्लस करके जो भी आएगा आप यहाँ पुट कर देना, प्लस 2 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर देना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। फिर इसको एज इट इज़ लिखना है, प्लस 44/7 मल्टीप्लाई, अब R2 आपके पास गिवन है, R2 2.2 है और R1 है 2, यहाँ भी 2.2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई 4.4 मल्टीप्लाई 0.2। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है पूरा, और पूरे को सॉल्व करके दोनों को ऐड कर देना, जो भी आएगा CM स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, फिर से मैं समझा देता हूँ। जो CSA इनर CSA आएगा यहाँ पे वो यहाँ पुट करना है, जो आउटर CSA की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आपको यहाँ पुट करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना, वो यहाँ पुट हो जाएगा और ये एज इट इज़ चलता जाएगा यहाँ तक। फिर ये और जो इसकी वैल्यू आएगी प्लस इसको जो मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना, यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से इसका वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो हॉलो सिलेंडर का जो भी सवाल होगा उसमें आपको यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ध्यान रखना, हॉलो सिलेंडर तभी आपको पता चलेगा जबकि उसमें 2 रेडियस हो। अगर इनर रेडियस और आउटर रेडियस की बात हो रही हो, या इनर रेडियस हो थिकनेस की बात हो रही हो, तो समझ जाना कि वो हॉलो है। और वहाँ हॉलो में आपको TSA निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, CSA ऑफ इनर पार्ट प्लस CSA ऑफ आउटर पार्ट प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। ठीक है, इस तरह से सवाल आपको फाइंड करना है। बाकी के जो सवाल हैं इस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखते रहिए, और अगर सवाल समझने में कोई परेशानी आ रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th 10th की कंप्लीट क्लासेस मैथ्स की मिलेगी। थैंक यू।